हेलो स्टूडेंट, मैं आपका शिक्षक मित्र आपका आपके यूट्यूब चैनल पर बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो कक्षा 8 के महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न पर संबंधित है। ये सभी प्रश्न जो हैं गत वर्षों के जो बोर्ड परीक्षा हुई हैं उन्हीं बोर्ड के पेपरों में से छांट करके ये प्रश्न लिए गए हैं और आगे भी ये प्रश्न जो है आपके परीक्षा में आ सकते हैं। तो इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखें और याद करें। पहला प्रश्न हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पहला प्रश्न है पीसीआरए का संबंध है। देखिए, पीसीआरए जो होता है ये पेट्रोल परिष्करण अर्थात पेट्रोल शुद्धिकरण से संबंधित होता है, अर्थात आपका जो द ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न है मोमबत्ती के जलने से उत्पन्न गैस है। देखिए, जब भी मोमबत्ती जलती है या कोई भी लकड़ी जलती है तो उससे जो गैस बनती है वो होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, अर्थात ब ऑप्शन हमारा सही है और हम ब्रैकेट में ब भर देंगे। इसी प्रकार से हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो है इसका उपयोग रेल इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने में होता है। देखिए, रेल इंजनों को चलाने के लिए पहले जो रेल के इंजन होते हैं उनमें कोयला वगैरह डाला जाता था और कोयले के जलने से ही जो है भाप बनती थी और भाप से ही रेल के इंजन चलते थे। तो यहाँ पर हमारा जो द ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है और इसमें हम द भर देंगे। इसी प्रकार से आपके प्रश्न जो परीक्षा होती है उसमें कुछ सत्य और असत्य प्रश्न जरूर आते हैं, इन्हें भी आप अच्छी तरीके से करके जाएं। तो आपके कुछ सत्य और असत्य भी आते हैं। जैसा पहला प्रश्न है अलैंगिक जनन में भी निषेचन आवश्यक होता है। जैसे आप जानते हैं कि जो अलैंगिक जनन होता है उसमें केवल एक ही जनक होता है। जैसे लैंगिक जनन होता है उसमें नर होता है, मादा होती है, उनका मिलना होता है, लेकिन अलैंगिक जनन में केवल एक ही पेरेंट होता है, एक ही जनक होता है, तो उसमें निषेचन नहीं होता है। तो अलैंगिक जनन में निषेचन आवश्यक नहीं होता है। तो यहाँ पर ये कथन जो है वो गलत लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर हम भर देंगे असत्य। दूसरा प्रश्न है कुछ वस्तुओं को अन्य वस्तुओं से रगड़कर आवेशित किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। जब हम किसी वस्तु को दूसरी वस्तु पर रगड़ते हैं तो एक वस्तु के आवेश निकल करके दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। इससे एक वस्तु धनावेशित हो जाती है, दूसरी ऋणावेशित हो जाती है। तो ये बिल्कुल सही कथन लिखा हुआ है कि जब हम वस्तुओं को रगड़ते हैं तो वो आवेशित हो जाती है। तो इस कथन में हम जो है सत्य भर देंगे। अगर यहाँ तक वीडियो आपको पसंद आ रहा है और आपको प्रश्न उत्तर समझ में आ रहे हैं और आगे भी आप ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है एक लाइक का बटन और सब्सक्राइब का बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी इसी तरीके के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलेंगे। साथ ही अभी 1 या 2 दिन में ही जो है आपके मॉडल टेस्ट पेपर डालना भी मैं यहाँ पर शुरू करूँगा इस वर्ष के, तो उस चीज़ को ध्यान से देखें। तीसरा प्रश्न है मेंढक में बाह्य निषेचन होता है। बिल्कुल, मेंढक, मछली, इनमें जो बाह्य निषेचन होता है, जैसे नर और मादा होता है, हमारे अंदर जो निषेचन होता है अर्थात शुक्राणु और अंडाणु का मिलना वो मादा के शरीर में होता है, अंदर होता है। लेकिन मेंढक, मछली, इनमें जो निषेचन होता है वो बाहर पानी में होता है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। यहाँ भी आप सत्य कथन भर देंगे, सत्य लिख देंगे। अब इसी प्रकार से आपकी परीक्षा में कुछ अति लघुत्रात्मक प्रश्न भी आते हैं जिनका उत्तर आपको एक लाइन में या एक शब्द में देना होता है। पहला प्रश्न है अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी 2 गैसों के नाम लिखिए। तो देखिए, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी 2 गैस हैं, उसमें एक है SO2 जिसको पूरा नाम होता है सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरी होती है NO2 जिसका पूरा नाम होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आप चाहें तो SO2 और NO2 लिख सकते हैं या फिर उसका पूरा नाम लिख सकते हैं। दोनों ही स्थितियों में ये प्रश्न आपका बिल्कुल सही रहेगा। अम्ल वर्षा आप जानते हो जब ये गैसें ऊपर चली जाती हैं और पानी के साथ जब ये वापस बरसात के पानी के साथ साथ जब ये नीचे आती हैं तो ये एक अम्लीय वर्षा कहलाती है, क्योंकि ये दोनों ही क्या हैं, अम्ल हैं। चलिए चर्चा करते हैं अपने दूसरे प्रश्न की। दूसरा अति लघुत्रात्मक प्रश्न है ऐसे दो जंतुओं के नाम लिखिए जिनमें मुकुलन द्वारा जनन होता है। देखिए, मुकुलन एक अलैंगिक जनन की विधि होती है और यह इस विधि से जनन जो होता है वो हाइड्रा में होता है और ईस्ट में होता है। जैसा कि आपको बताया गया होगा कि एक छोटा सा मुकुल निकल आता है, जैसे कि किसी किसी की उंगली होती है उसके पास से एक छोटी सी उंगली निकल जाती है ना, ऐसा ही इन जंतुओं के पास से
एक छोटा सा मुकुल निकल जाता है और वो मुकुल धीरे धीरे बड़ा होता है और उसके पश्चात अलग होकर के एक अलग जंतु का निर्माण कर लेता है। तो ये इस प्रकार से जनन जो होता है वो हाइड्रा और ईस्ट में होता है। इसी प्रकार से प्रश्न 3 है, अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित रस को क्या कहते हैं। देखिए हमारे शरीर में 6 अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। आप जानते हो सबसे ऊपर पीयूष ग्रंथि होती है, गले में थायराइड ग्रंथि होती है, एड्रिनल ग्रंथि होती है, ठीक है ना, 6 ग्रंथियां होती हैं। तो इन ग्रंथियों से जो रस बनता है ये नलिका विहीन होती हैं, मतलब इनका जो रस ले जाने के लिए इनके पास में नलिका नहीं होती है। तो ये जो रस बनाती हैं, ये ग्रंथियां जो रस बनाती हैं, उस रस का एक नाम होता है और उसको हम बोलते हैं हार्मोन। प्रश्न 4 है, 2 तारामंडलों के नाम लिखिए। देखिए आप रात्रि में जब अंधेरी रात में जब आसमान के नीचे जाएं तो आप तारों के समूह देखते हैं अलग अलग। तो उन तारों के जो समूह को एक अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे 7 तारों का एक समूह होता है उसे हम सप्तऋषि तारामंडल कहते हैं। इसी प्रकार से एक तारा जो तारामंडल है उसको हम ओराइन कहते हैं, जो कि 8 तारों का समूह होता है। प्रश्न 5 है, भूकंप मापने वाले स्केल का नाम क्या होता है। देखिए भूकंप मापने वाला जो स्केल होता है जिससे भूकंप की तीव्रता नापते हैं कि भूकंप कितना तेज था कितना कम था, उस स्केल को हम रिएक्टर स्केल कहते हैं। जैसे अपना स्केल होता है इससे हम लंबाई नापते हैं, ऐसा ही एक स्केल होता है जिससे हम भूकंप नापते हैं, तो उस स्केल को बोलते हैं रिएक्टर स्केल। आशा करता हूँ कि आपको ये सभी प्रश्न बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर ये समझ में आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।